लाइन्स एंड एंगल्स में, ठीक है। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स को सबसे पहले जानते हैं। एंगल का जब दो रे है ना एक ही पॉइंट से निकलेगा आपस में, कहीं जाएगा ना, जब दो रे आपस में एक ही पॉइंट से निकल के कहीं और जाता है तो वो जो जहां से निकलता है ओरिजिनेट पॉइंट से वहां एक फॉर्म करता है एंगल, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे व्हेन टू रेज originate from a point then they form angles, ठीक है। एंगल्स का साइन ये होता है, ठीक है। ऐसा हम एंगल्स को डिनोट करते हैं। ये मान लो ओ पॉइंट से निकल रहा है दोनों रे, है ना, ये रे ए है और ये रे बी है, ठीक है। दोनों निकल रहा है आपस में, जा रहा है किसी डायरेक्शन में। तो ये अब देखो दोनों जिस पॉइंट से निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या बना रहा है एंगल्स को, क्या ये एंगल्स होता है। अच्छा ये जो साइड है कंटेनिंग एंगल, जो एंगल को कंटेन करता है उसको आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। द साइड दैट कंटेनिंग एंगल दैट इज कॉल्ड आर्म, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिनेशन पॉइंट, जहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तब जहां पे दोनों आर्म मिलता है, ठीक है, मीटिंग ऑफ टू आर्म दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। जहां पे आर्म्स मिलेगा, ठीक है, ये दोनों, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ ये जानना है कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, उनको हम जानते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स का टाइप्स क्या होता है? पहला में होगा एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा हो, है ना। क्या होगा? द एंगल्स ग्रेटर देन ओके 0 बट 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से तो क्या होगा, ये एंगल थीटा, इसको डिनोट करेंगे थीटा से। तो 0 से तो ये क्या होगा, बड़ा होगा थीटा, लेकिन 90 से छोटा हो, ऐसा होगा ये एक्यूट एंगल। थीटा क्या यहाँ पे? थीटा एंगल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा इसमें? एक्यूट एंगल राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा कि 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल बोलेंगे, है ना, दैट इज राइट एंगल। द एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री, है ना। जो 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। मतलब क्या कि थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हो गया तो समझ जाएंगे वो राइट एंगल है, ठीक है। और थर्ड में होगा मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ, ये तो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो एंगल्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसको ऐसे लिखेंगे, जो होगा 90 से तो थीटा क्या होगा, बड़ा होगा यहाँ पे, और 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये समझेंगे रिप्रेजेंट करने का तरीका, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस के बाद आएगा मेरे पास कंप्लीट एंगल। एंगल क्या होता है ये मेरे पास? ये एंगल जो होता है कंप्लीट एंगल, ये 360 डिग्री होगा। तो एंगल दैट इज इन द 360 डिग्री, है ना, एंगल दैट इज 360 डिग्री, या whose measure is 360 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा, है ना। मेजर 360 डिग्री होगा, वो क्या होगा? कंप्लीट एंगल। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये एंगल देखिए, ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा,
more than 180 degree but less than 360 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं थीटा क्या होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे 180 से बड़ा होना चाहिए बट 360 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया मेरे पास व्हाट इज दैट, ये हो गया मेरे पास व्हाट इज दैट, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट मेरे पास है रिफ्लेक्स एंगल के बाद ये नेक्स्ट कितना नंबर है ये लिख लेना आगे। ओके उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? द एंगल whose measure is 180 डिग्री, है ना। द एंगल whose measure is 180 डिग्री है। मतलब अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें, एक लाइन है देखिए इस पे 180 डिग्री बन रहा है ना, ये मेरे पास स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें सब एंगल मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। ये सब मिला के 180 होगा, मतलब ये पूरा एंगल 180 होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्स एंगल मान लीजिए ये एंगल है, तो ये एंगल तो मेरे पास जो है थीटा, और ये जो एंगल पीछे वाला ये देखिए ये जो है रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? देखिए ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसके बाद देखो इक्वल एंगल होता है। इक्वल एंगल क्या होगा? मेरे पास दो एंगल है मेरे पास, दिस एंड दिस, ठीक है। और एक एंगल है मेरे पास ये अगर 90 है, ये 90 है ना, ये 90 है, ये भी 90 है, दोनों क्या इक्वल होगा, है ना। तो मतलब क्या, दो एंगल उस मेजर इज इक्वल, है ना। क्या होगा? दो एंगल उस एंगल इज उस मेजर है इज इक्वल, ठीक है। ये होगा एक्यूट एंगल, सॉरी इक्वल एंगल्स। आगे हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर देखेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे लाइन है, ठीक है। इसको दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला है ना, लाइन। अ लाइन दैट डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पे ओ है, ये ओ ए दो इक्वल पार्ट में अगर बांट रहा है, ये और ये, है ना, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो अ लाइन दैट डिवाइड the line and the angles into two equal parts, ठीक। तो ऐसा लाइन, ठीक है, जो डिवाइड करता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये होगा मेरे पास एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या कि अंदर में जो रीजन होगा इंटीरियर, मतलब क्या, जो एंगल अंदर में होगा इसके इंटीरियर रीजन है, ये इंटीरियर है, और जो बाहर का रीजन है ये एक्सटीरियर पार्ट होगा, ठीक है। ये एक्सटीरियर पार्ट है। मतलब ऐसा समझ लो इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट से तब एंगल हम समझ लेंगे बेटर तरीके से। जो अंदर में है वो इंटीरियर पार्ट है ना, ये इंटीरियर पार्ट एंगल के जो अंदर में आएगा ना, इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और ये एक्सटीरियर बाहर में जाएगा। बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर, अंदर वाला पार्ट इंटीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द एंगल whose sum is what 90 डिग्री, है ना। तो टू एंगल्स whose sum is, ये टू है लिखा हुआ, सम इज व्हाट 90 डिग्री, है ना। और ये कंप्लीमेंट्री होगा। और सप्लीमेंट्री में देखिए मान लो एक थीटा एंगल है ना, और एक फाई है, दोनों मिला के अगर 180 हो, दोनों मिला के 90 हो रहा है ना, थीटा प्लस फाई 90 हो रहा है, तो समझेंगे ये दोनों आपस में क्या कंप्लीमेंट्री है ना। दो एंगल वो मिला के अगर 90 हो रहा है तो समझेंगे वो क्या है
कंप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो देखो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है सप्लीमेंट्री, हाँ, द एंगल्स whose, ठीक है, सम इज, द एंगल्स मतलब दो एंगल है ना, सिर्फ दो एंगल, तो टू एंगल्स, ठीक है, whose sum is, वो टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ यहाँ पे थीटा प्लस फाइव जो होगा यहाँ पे 180 होना है। अगर दोनों मिलकर 180 हो रहा है तो समझेंगे ये सप्लीमेंट्री है और कम्प्लीमेंट्री 90। ऐसे याद रखो कम्प्लीमेंट्री सी से कम कम होता है ना, कम 90 होगा, सप्लीमेंट्री में सब आ गया 180 हुआ है ना। ऐसे याद रखो, ज्यादा वाला सप्लीमेंट्री, कम वाला 90, ठीक है, ये होता है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे तो कि 1 डिग्री जो होता है, देखो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, ठीक है। इसको ऐसे नोट करते हैं, इसको पढ़ते डिग्री, इसको ऐसा रहा तो पढ़ेंगे डिग्री, है ना, और एक डैश अगर रहा तो उसको हम पढ़ेंगे मिनट, ठीक है, और डबल डैश रहा तो उसको पढ़ेंगे सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 डिग्री में 60 मिनट। ये होता है एंगल का कुछ नोटेशंस। जैसे मान लो मेरे पास ये दे रखा 50 डिग्री है ना, 20 मिनट्स 30 सेकेंड, ऐसा होगा। मतलब क्या हुआ कि 50 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड ये एंगल होगा, ठीक है। मतलब 50 डिग्री से थोड़ा सा आगे मिनट, थोड़ा सा आगे सेकेंड है। ये कंप्लीट बताएगा कि हमको एग्जैक्ट एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जैक्ट एंगल निकालने का तरीका होता है, मिनट सेकेंड। आगे एक्चुअली पुराने वाला बुक में था, इस बार शायद हटा दिया गया है, तो फिर भी हम तुम लोगों को बता देते हैं कैसे करना है। मान लो एडिशन करना है किसी भी एंगल का या सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे मान लो 20 डिग्री है ना, इसमें से माइनस करना हमको 15 डिग्री है ना, 15 मिनट्स और 25 सेकेंड। कैसे माइनस करेंगे देखो, इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले इससे एक हम इधर कैरी करेंगे, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में करते हैं। तो अगर 1 डिग्री इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 60 मिनट बन जाएगा, ठीक है, और ये 90 बन जाएगा, ठीक। अब देखो फिर अगर ये इसको 1 दे देगा है ना, 1 मिनट इसको दिया तो ये 60 सेकेंड बन जाएगा, है ना, सॉरी ये सेकेंड था, ये मिनट था। अगर 1 डिग्री ये लिया तो 60 मिनट बन गया, है ना, और ये 90 बन गया, क्योंकि हमको 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब 60 वाला 1 मिनट इसको दिया तो 60 सेकेंड बन गया और ये 59 मिनट बन जाएगा। आई होप की बात क्लियर हुआ होगा। अब सब्ट्रैक्शन नॉर्मल तरीके से करना, कर लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, ये 35 सेकेंड। इसको माइनस करेंगे, ये बचेगा आपको 4 और 4, ठीक है, 45 डिग्री, और इसको माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 4 डिग्री 44 मिनट 35 सेकेंड। ये आंसर होगा इसका। इस टाइप से आप इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ 10-20 तक कितना और टाइम, अच्छा कोई बात नहीं, अभी है 5 मिनट में हो जाएगा, 2-4 सवाल लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। और कल देखते हैं, आज पता है माइक का खराब हो गया था, ट्राई करेंगे ठीक करने का, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या मैंने दे रखा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 40 डिग्री, है ना, फाइंड एंगल्स। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका डिफरेंस 40 डिग्री है, एंगल फाइंड करना है। तो मान लेंगे हम क्या सॉल्यूशन में मानेंगे, लेट वन एंगल बी एक्स, तो दूसरा क्या होगा सेकेंड एंगल एक्स, 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये बात हम पहले जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना का होता है, 90 का होता है। तो ये x होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, तभी तो दोनों का आप मिलाइएगा तो 90 होगा। अब दोनों को मिला लीजिए, देखिए आपको 90 मिल जाएगा। कैसे 90 डिग्री माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कीजिए तो ये कट जाएगा, देखिए 90 आ रहा है। मतलब क्या हुआ
कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होता है, 90 का होता है, ठीक है। तो आपको दोनों को ऐड करके देख लीजिए 90 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 डिग्री है। तो आप इसको बड़ा मानिए, इसको बड़ा मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ, x माइनस कर देंगे 90 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 40 होगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, x माइनस 90 और ये प्लस एक्स इक्वल टू 40, है ना। अब ये 40 देखिए 90 उधर जाकर क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 40 प्लस 90 होगा ना। तो 2x इक्वल टू कितना, ऐड कीजिए 130, तो x कितना होगा आपको 130/2, कटेगा ये कितना होगा 65, तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 65। एक एंगल 65 होगा तो दूसरा बताइए कितना होगा, सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे आप बताइए, 90 माइनस एक्स करके, है ना। तो पहला एंगल ये, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस 65, कितना होगा ये 25। तो देखिए दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, दोनों एंगल का डिफरेंस 40 डिग्री है, और आप दोनों को ऐड कीजिए आपको 90 मिल जाएगा। तो दोनों हो गया आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ऐसा भी दे सकता है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन द रेशियो 3:2, ठीक है, फाइंड एंगल्स। क्या रखा है कि मेरे पास कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये 3:2 में है, तो हमको एंगल फाइंड करना, एंगल कितना होगा फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं पहले मेरे पास लाइक द एंगल बी 3x एंड 2x, जब भी रेशियो में देगा आप ऐसे कर लीजिए 3x एंड 2x, ठीक है मेरे पास। अब बताइए सप्लीमेंट्री में एंगल का सम कितना होता है 180, तो क्या करेंगे हम दोनों को मिलाकर 180 कर देंगे, 3x plus 2x that is equal to 180, 3 plus 2 5x equal to 180, तो x कितना होगा 180/5, 36 डिग्री, x कितना हो गया 36 डिग्री। लेकिन x नहीं पूछा गया, एंगल पूछा गया, 3x फाइंड करना हमको 2x फाइंड करना है, तो 3x कितना होगा 3 इंटू 36 108, ये होगा डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2x कितना होगा 3 इंटू 36, इट मीन 72 डिग्री, ये आंसर होगा मेरे पास 72 एंड 108 आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो आप इस टाइप से एज्यूम करके बनाएंगे। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी आप लोगों को।